हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेद एकेडमी। सॉरी फॉर बीइंग लेट। मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, आई नो, बिकॉज कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं चैप्टर कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का NSO ओलंपियाड वर्कबुक सॉल्व, और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3। तो हर दिन मैं बैक टू बैक अप वीडियो डालने वाली हूँ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और हर दिन चैनल पे विजिट करके हर दिन अपने सिलेबस से रिलेटेड नए वीडियोस देखिए। और जो भी डाउट हो, चलिए इस चैप्टर में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व। और अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट कर लीजिए। एंड ये हमारा पार्ट 2 है। इसके प्रीवियस वीडियो मैंने चैनल पे डाले हैं, आप जाके वॉच आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 11 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। 1 में बोला है 2 थिन वुलन स्वेटर आर वार्मर दैन द थिक वुलन स्वेटर। जाहिर सी बात है, 2 पतले उलन के स्वेटर पहनोगे तो वो ज़्यादा वार्मर होगा थिक उलन स्वेटर से, बिकॉज ऑफ द एयर गैप। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में बोला है इट सेव्स फ्यूल इफ वी कुक फूड इन अ वेसल विच इज़ ब्लैकेंड एट द बॉटम एंड पॉलिश फ्रॉम द साइड। तो जो ब्लैकेंड है बॉटम से, नीचे से, एंड पॉलिश है साइड से, तो ये भी एक सही है, ठीक है, बिकॉज ब्लैक इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब यहाँ पे बोला है द केबल वायर बिटवीन 2 पोल्स। जो 2 पोल्स होते हैं, आपके घर के सामने पोल होंगे लाइट के, वो 2 पोल ले लीजिए। वहाँ पे आप वायर देखोगे ऐसे झूल रहे होते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये झूलते हुए वायर क्यों है, ये ऐसे टाइट क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये झूलते हुए वायर क्यों रखे गए, द केबल वायर बिटवीन 2 पोल्स आर लेफ्ट लूज सो दैट इन समर द वायर में ब्रेक नॉट ब्रेक ऑन एक्सपैंडिंग। तो आप हमेशा याद रखिए, जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। और जब भी कोई चीज़ ठंडी होती है तो वो क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है। यहाँ पे अगर विंटर होता तो चलता। विंटर, सर्दियों के टाइम में क्या हो जाती है, 2 पोल के बीच में जो वायर होता है वो क्या बोलते हैं उसे, एक्सपैंड हो जाता है, जिसके वजह से वायर टूटने का डर होता है। इसलिए 2 पोल के बीच में वायर को लूज छोड़ा जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 3 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो थर्ड को हम करेक्ट मार्क कर लेंगे। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना था, विच ऑप्शन इज ओके। तो यहाँ पे 3 का हमारा इनकरेक्ट है, तो हम 3C को टिक आउट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे आपको बोला है अ सॉस पैन 12, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अ सॉस पैन यूजुअली मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल। ये P है एंड ये Q है। तो Q जो होगा वो एक इंसुलेटर होगा, और P जो होगा वो क्या होगा, एक कंडक्टर होगा, राइट। जो हीटिंग के वजह से इस पैन में कुकिंग करना ईजी होता है, और इसके वजह से हमें क्या होता है, कभी भी हमें सॉस पैन पकड़ना हो तो वो हीट नहीं होता, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ जलती नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं हम इसका। नंबर P स्टील होगा और नंबर Q एल्यूमिनियम होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम से हमारा हाथ जल सकता है। इबोनाइट P होगा नहीं, क्योंकि इबोनाइट P नहीं हो सकता, बिकॉज वो एक इंसुलेटर है। प्लास्टिक इज ए इंसुलेटर, तो ये भी नहीं होगा। स्टील, P स्टील हो सकता है एंड Q इबोनाइट हो सकता है, बराबर है। P वुड नहीं हो सकता, बिकॉज अगर वुड होगा तो वो जल जाएगा, राइट। सॉस पैन वुड का नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C। जो सॉस पैन है ये होगा स्टील का, और उसका जो हैंडल होगा वो होगा इबोनाइट का। ओके, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हमें ये बताना है। थर्मामीटर इज रीड बाय द होल्डिंग इट्स बल्ब। तो ये इनकरेक्ट है, बिकॉज थर्मामीटर को कभी भी आप उसके बल्ब को होल्ड करके रीड नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह से आपके जो हाथों का टेम्परेचर होगा उसके वजह से वो और भी एक्सपैंड हो जाएगा, जिसके वजह से आपको एक्यूरेट टेम्परेचर पता नहीं चलेगा।
अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, फ्यू स्क्रैप जर्क्स आर गिवन टू द क्लिनिक थर्मामीटर बिफोर यूजिंग इट, बराबर है। द ब्लैक फैब्रिक इज प्रिफर्ड ड्यूरिंग विंटर, ब्लैक क्यों पहना जाता है ठंडियों के टाइम में, बिकॉज ब्लैक इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और हल्के कपड़े समर के टाइम में पहने जाते हैं, ब्लैक कपड़े नहीं पहनते हैं। अब डी में बोला है शॉपकीपर सेलिंग आइस ब्लॉक, जब भी आइस ब्लॉक के जो शॉपकीपर होते हैं तो आपने देखे होंगे कि वो क्या करते हैं, जूट का जो सैक होता है, बोरा होता है, उसके ऊपर डालते हैं, उसकी वजह से वो जल्दी पिघलता नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज थर्मामीटर इज रीड बाय होल्डिंग इट्स बल्ब, नो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, द टेम्परेचर चेंजेस इज क्लोज्ड कीटल, तो ये एक टेम्परेचर चेंजेस दिखाया गया है क्लोज केटल, क्लोज केटल मतलब चाय की जो किटली होती है ना, क्लोज, उसे बंद रखा गया है, ऑफ वाटर वॉज रिकॉर्डेड फॉर 14 मिनट्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ शोन बिलो, और यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है, कौन सा जो सही स्टेटमेंट है आपको यहाँ पे वो बताना है। तो ग्राफ देख लेते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है आपको, ये टेम्परेचर है और यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए 25 डिग्री से सी में वो क्या किया है, राइज किया है अप टू द 100 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद यहाँ से वो बॉईल किया है एंड फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे जो उसकी हीट है, हीट सिस्टम को बंद कर दिया गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला गया है द केटल ऑफ अ वाटर वॉज हीटेड फॉर 6 मिनट, तो नहीं 6 मिनट के लिए नहीं, 40 मिनट्स के लिए बनाया, मतलब किया गया था, गर्म किया गया था। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देयर वॉज लेस वाटर इन द कीटल एट पॉइंट ई, पॉइंट ई में लेस वाटर है, इसकी वजह से नहीं। अब सी में बोला है द वाटर टुक 6 मिनट टू रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचने के लिए उसे 6 मिनट लगे हैं, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे डी में बोला है द वाटर इन द कीटल स्टार्टेड बॉइलिंग एट पॉइंट सी, दो पॉइंट सी में पहुँचने के बाद वो बॉइलिंग होना स्टार्ट हुआ होगा, तो ये सही है। आप देख सकते हैं सी में 100 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, हमारा वाटर जो होता है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है टू ब्लॉक्स ऑफ द सेम मटेरियल, टू ब्लॉक ऑफ द सेम मटेरियल आर प्लेस्ड इन अ कॉन्टैक्ट, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखा गया। अब देख सकते हैं ये 20 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, ये 70 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, as shown in the diagram. Which one is true about the heat flow? कौन सी चीज़ हीट फ्लो के लिए ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है हीट फ्लो द बॉटम टू द टॉप एज अ स्मॉलर ब्लॉक हैज़ हायर टेम्परेचर दैन द बिगर वन, तो ये एक सही स्टेटमेंट है। जब भी बॉटम में अगर कोई ब्लॉक रखी हुई है, उसके ऊपर कोई बड़ा ब्लॉक रखा हुआ है, तो अगर इसकी टेम्परेचर हाई है तो वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ हीट पास ऑन करेगी, हीट फ्लो टू फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप एज द स्मॉलर ब्लॉक हैज़ अ हायर टेम्परेचर। ऑप्शन बी में बोला है हीट फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एज द बिगर ब्लॉक हैज़ अ ग्रेटर मास, उसके मास की वजह से उसके टेम्परेचर पे इफेक्ट होगा क्या, नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हीट फ्लो फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम एज द बिगर ब्लॉक हैज़ द हायर पोटेंशियल एनर्जी, बड़े होने से किसी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी ऐसा तो नहीं है, और यहाँ पे नन ऑफ दिस है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, because of the heat rise because of the higher heat and the higher temperature, the heat will rise up to the from the bottom to the upper block. Okay, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज द अचीवर सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको यहाँ पे बोला है टू स्टील balls P and Q have same reading when in measured by the thermometer.
जब इसे थर्मोमीटर से रीड किया गया तो पी एंड क्यू का सेम रीडिंग थी ऑफ सेल्सियस रीडिंग एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, बॉल पी हैज़ अ ग्रेटर टेम्परेचर दैन बॉल क्यू। तो बॉल पी का हायर टेम्परेचर होगा दैन द बॉल क्यू। बॉल पी हैज़ अ लोअर टेम्परेचर दैन द बॉल क्यू। बोथ द बॉल पी एंड क्यू हैव द सेम टेम्परेचर। आप चाहे फ़ारेनहाइट में करो या सेल्सियस में करो, जब भी आप रीडिंग करोगे तो दोनों में ही सेम रीडिंग दिखाएगा, राइट। तो P कैसे हायर हो सकता है या P कैसे लोअर हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बोथ द बॉल P एंड Q हैव द सेम टेम्परेचर, क्योंकि दोनों सेल्सियस में दिखाए या फ़ारेनहाइट में दिखाए, टेम्परेचर आर ऑलवेज द सेम। ठीक है, अगर आप फ़ारेनहाइट में अगर किसी को 34 डिग्री सेल्सियस दिखाए, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखा रहे हैं तो वो सेल्सियस में, जाहिर सी बात है ज़्यादा, मतलब उस हिसाब से सेल्सियस में आपको यहाँ पे 104 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा, है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, अ हॉट लिक्विड इज केयरफुली poured into a beaker. The graph shows how its temperature changes and it cool towards room temperature. Which processes are taking place on the region X? रीजन X में ये प्लेस हो रहा है। तो इसे आप क्या बोलेंगे, बॉइलिंग एंड इवापोरेशन बोलेंगे, बॉयल होके इवापोरेशन होना बोलेंगे, नहीं। इसे कंडेंसेशन बोलेंगे, नहीं। इवापोरेशन ओनली बोलेंगे, नहीं। सॉलिडिफिकेशन एंड द इवापोरेशन, यस। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर राइज है, अब टेम्परेचर डाउन हो रहा है, यहाँ पे आने के बाद वो क्या है, एक ही लाइन में है, तो इट मीन्स यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन टेक प्लेस हो रही है। समझ पाया, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है टू होल्स ऑफ अनइक्वल डायमीटर। तो यहाँ डायमीटर 1 एंड डायमीटर 2 दिखाया गया, तो डायमीटर 1 ज़्यादा बड़ा है डायमीटर 2 से, है कि नहीं। आर कट इन अ मेटल शीट, इफ़ द शीट इज़ हीटेड, अगर शीट को अगर हम हीट करेंगे, तो चलिए आगे के पेज में देख लेते हैं क्या। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ द शीट इज़ हेडेड, अगर उसके स्टील के शीट को अगर आप गर्म करते हैं तो D1 इंक्रीज हो जाएगा और D2 डिक्रीज हो जाएगा, नहीं। अगर वो एक्सपैंड होगा तो दोनों तरफ से एक्सपैंड होगा, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये गलत है। डी विल डिक्रीज, डी विल इंक्रीज, नहीं, कोई डिक्रीज कोई इंक्रीज नहीं, दोनों ही स्टील है, तो एक वक्त के बाद या फिर वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा, लेकिन हीट हो रही है तो जाहिर सी बात है वो इंक्रीज होगा। बोथ D1 एंड D2 विल डिक्रीज, तो ये भी नहीं है, इसका सही ऑप्शन होगा बोथ D1 एंड D2 विल इंक्रीज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। अ लैबोरेटरी थर्मोमीटर गिव द रीडिंग, लैबोरेटरी थर्मामीटर एक रीडिंग दे रही है -1 डिग्री सेल्सियस एंड 99 डिग्री सेल्सियस व्हेन इंसर्टेड इनटू अ मेटालिक आइस एंड अ बॉइलिंग वाटर respectively, both at the standard atmospheric pressure. What is the error when the same thermometer is used to measure the difference between the two appropriate thermometer temperature? टू appropriate temperature को चेक करने के लिए जब ये थर्मामीटर का यूज़ हो रहा है तो इसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा? इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। द थर्मामीटर विल वर्क, द थर्मामीटर जो है वो इसके टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं करेगा और उसके जो टेम्परेचर है इसमें डिफरेंस भी नहीं आएगा। इट विल मेज़र एक्यूरेटली। ओके, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, 0 डिग्री सेल्सियस की चेंजेस भी नहीं होंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट वाला देख लेते हैं। 4 रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 4 रोड्स है जो इक्वल लेंथ एंड थिकनेस के हैं बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल are coated with wax in a same manner. They are fixed to the trough containing hot water. The given diagram illustrates what happened to the wax on each rod after 5 minutes. 5 मिनट के बाद उसमें क्या चेंजेस हुए? मतलब एक रॉड्स है, अलग अलग रॉड है जिसे अलग अलग तरीके से कोट किया गया है और उसे नीचे हॉट वाटर के ऊपर रखा गया है, और 5 मिनट के बाद उसमें आपको क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है? तो ये क्वेश्चन पिछले साल भी था, इस साल भी है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हॉट वाटर है, ये एल्यूमिनियम रॉड है, ये ब्रास रॉड है, ये कॉपर रॉड है, ये ग्लास रॉड है और ये वैक्स कोटिंग रॉड है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है?
सॉरी, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द गिवन डायग्राम। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड करोगे, एल्यूमिनियम रॉड कैन कंडक्ट हीट बेटर दैन द ब्रास रॉड, ये सही है। एल्यूमिनियम रॉड जो होगा वो ज़्यादा बेटर हीट कंडक्ट करेगा दैन द ब्रास रॉड, तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अब बोल रहा है द एल्यूमिनियम रॉड कंडक्ट्स हीट बेटर दैन द कॉपर रोड। नहीं, कॉपर रोड एल्यूमिनियम रॉड से जल्दी हीट होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत होगा। ठीक है, द ग्लास रॉड कंडक्ट हीट बेटर दैन द कॉपर रोड। नहीं, कॉपर रोड इज अ गुड कंडक्टर दैन द ग्लास रॉड। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। द wax of the copper rod melt faster. The wax of the copper rod melt faster than the wax on the brass rod. जाहिर सी बात है, कॉपर इज फास्ट हीटर मोर देन द ब्रास रॉड, तो इसका सही ऑप्शन होगा बोथ 1 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। फिर से कहूँगी, चैनल में नए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ओलंपियाड में उन्हें भी हेल्प कीजिए और आसपास के सारे बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल पे बने रहिए। अगर कोई चैनल पे कोई सब्जेक्ट पे, कोई सिलेबस पे डाउट है तो मुझे ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए बने रहिए। स्टे ट्यून एंड बाय।